लड़ाई नरेंद्र मोदी से लड़ाई और कोई काम नहीं किया इन्होंने। अपना घर भरा है, इसके अलावा कुछ काम नहीं है। केंद्र में तो केंद्र अपना काम कर रही है ना। केंद्र दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस बना दिया, केंद्र ने रैपिड मेट्रो बना दिया। केंद्र क्या काम नहीं किया दिल्ली में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक शर्मा। आपने देखना शुरू कर दिया लोक भारत। इस वक्त लाल किला क्षेत्र में मौजूद हूं और मेरे साथ एक शख्स मौजूद है जो कि बताएंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव में किसका चेहरा देखते नजर आ रहा है। सीधा चलते इनसे बात करते हैं, इनकी क्या राय है। सर क्या नाम है आपका? उमेश चंद दुबे। कहाँ से? वैसे मैं यूपी से, लेकिन दिल्ली में 30 साल से हूँ। यहाँ मेरा राशन कार्ड से लेके सारा डॉक्यूमेंट है दिल्ली का। फिर तो दिल्ली वासी हो गए, यूपी मत बोलिए अपने आपको। हाँ, दिल्ली में क्या क्या फायदे हुए और क्या लग रहा है किसको चुनेंगे? देखिए, हमको तो कोई फायदा नहीं हुआ केजरीवाल की रणनीति से। मैं पहले आपको बोल दे रहा हूँ स्पष्ट। अच्छा। क्योंकि मैं रेंट पे रहता हूँ। हम तो 8 रुपए यूनिट बिजली दे रहे हैं, पानी भी 20 रुपए बिस्लरी खरीद के पी रहे हैं। हमको तो कोई फायदा नहीं है। हमारे लिए तो मोदी जी ही ठीक है। क्या लग रहा है दिल्ली में किसको जिताएंगे और किसका सीएम चेहरा देखेंगे? देखिए, दिल्ली में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अब सीएम का चेहरा है तो बीजेपी तय करेगी ना। ये तो हमने, वो तो आलाकमान तय करेगी। लेकिन दिल्ली तो में आप किसको देख रहे, कौन इस बार आएगा कौन दिल्ली में? भारतीय जनता पार्टी। खत्म होगा 26 साल का इंतजार, दिल्ली मारे बीजेपी सरकार। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो 26 सालों का रिकॉर्ड था वो टूटने वाला है। बहुत बनबास हो गया, 26 साल हो गया। और जब तक केंद्र में राज्य में एक सरकार नहीं बैठेगी, एक पार्टी नहीं बैठेगी, तब तक राज्य का विकास नहीं होगा। खाली लुभावने वादे होंगे। हमको केजरीवाल एलजी रोक रहे हैं तो मोदी जी रोक रहे हैं हमको। जाएगी ना, दिल्ली जनता क्या जवाब देंगे? आखिर केजरीवाल जी जब कोई काम करने नहीं देता है तो हरियाणा जाए ना, जहाँ रहने वाले हैं वो, वहाँ जाके चुनाव लड़े। दिल्ली में क्यों परेशान कर रहे हैं? जमानत जब्त हो गई। दिल्ली की जनता जान गई है कि हमारा भला किसमें, हमारा बुरा किसमें है। इस बार आएंगे बीजेपी केजरीवाल आएंगे। केजरीवाल कहाँ? ये कहाँ है? केजरीवाल आएंगे ना तिहाड़ जेल में। अरे गुरु, ये क्या आएंगे केजरीवाल? क्यों नहीं आएंगे? 10 बार आएंगे। केजरीवाल आएंगे, लेकिन केजरीवाल यहाँ आएंगे। इनकी जो असली जगह है, अच्छी जगह, यहाँ आएंगे। यहाँ मच्छर इनका इंतजार कर रहे हैं। इनका खून चूसने के लिए मच्छर इंतजार, क्योंकि दिल्ली की जनता इनका खून नहीं चूस सकती। तो कहते हैं कि हमारा खून तो एलजी चूस रहे हैं। एलजी नहीं, मच्छर चूसेंगे तिहाड़ जेल के। केजरीवाल जी आएंगे, वहाँ आएंगे। तमाम वादे भी तो किए, लेकिन दिल्ली के वासियों ने काम किया केजरीवाल ने, कहते हैं। काम उन्होंने सिर्फ किया है रंगाई पुताई का। अगर आप स्कूल की बात कीजिए तो कितने स्कूल उन्होंने बनाया है? बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने तो बड़े बड़े सड़क बना दिए दिल्ली का। जब उसके राज्य में तभी बनाएगी दिल्ली का। दिल्ली का क्या बात करते हैं? सरकार है तभी काम देंगे। अरे भाई, जायज सी बात, जब हम मालिक रहे तभी तो हम काम करेंगे। मालिक आप केंद्र में, तो केंद्र अपना काम कर रही है ना। केंद्र दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस बना दिया, केंद्र ने रैपिड मेट्रो बना दिया। केंद्र क्या काम नहीं किया दिल्ली में। लेकिन जो उसका काम आगे का है पीडब्ल्यूडी के, जो तो इसके केजरीवाल के अंडर में है ना। पुलिस जो है दिल्ली सरकार की, दिल्ली थोड़ी केंद्र के काम कर रही हो। बाकी आप कोई भी काम देख लीजिए दिल्ली में, राशन कार्ड 6 साल में बनता है। किसके अंडर में? केजरीवाल के अंडर में है। अभी विदेशी आए, उसका रोहिंगा आएंगे बांग्लादेश, उनका आधार कार्ड बनेगा, राशन कार्ड बन जाएगा। हमारा 6 साल बन गया, 2014 में अप्लाई किया, 2020 में बन गया राशन कार्ड। आप वोट की गारंटी देते हैं ना, वोट की गारंटी नहीं देते। तो इस क्या नाम है? मेरा नाम सुमित है। हाँ, कहाँ से? मैं तो राजस्थान से हूँ। अच्छा, दिल्ली में कैसे घूमने के लिए आते? क्या लग रहा है दिल्ली की सुविधा तो मतलब जैसे राजधानी की होनी चाहिए वैसे है तो, लेकिन इसमें केवल केजरीवाल का हाथ नहीं है, तो केंद्र सरकार भी मदद करती है इसमें तो पूरा। हम तो यही चाहते हैं कि बीजेपी जीते। बीजेपी जीते। हाँ, बीजेपी जीते। हाँ, यही चाहते तो यही है। केजरीवाल नहीं? मुझे तो वो खालिस्तानी लगता है। खालिस्तानी लगता है मुझे तो। सीएम जो होने वाले, कोई दिक्कत नहीं उसमें। सीएम है तो क्या हो गया? सीएम है तो क्या हो गया? वो खालिस्तानी लोगों से सपोर्ट ले रहा है पंजाब के चुनावों में। ये मतलब राष्ट्रीय जैसे भैया ने बताया राष्ट्रीय खतरा, उसको हम तो बताया राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर को देश से बाहर निकाल दो। राष्ट्रीय खतरा है वो। इतने तकलीफ नहीं है जितना केजरीवाल से है। राहुल गांधी अच्छा लगता है? अच्छा लगता है, फनी लगता है, क्यूट लगता है, लेकिन उससे तकलीफ नहीं इतना जितना केजरीवाल से। केजरीवाल मतलब तुरंत नेशन पे खतरा है, सीरियसली। जी, ठीक है। लूटा तो अंग्रेजों ने भारत देश को, लेकिन उतना ज्यादा उन्होंने हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं किया जितना मुगल कालीन ने किया। उसी तरह से राहुल गांधी थोड़ा बहुत ठीक लगता है, जैसे भैया ने कहा, लेकिन केजरीवाल तो धूर्तबाज है, दगाबाज है, चीटिंगबाज है। अरे भाई, वो उधर नंबरी फराड है। लेकिन केजरीवाल खतरा है देश के लिए, किसी के साथ भी हाथ मिला सकता है। पंजाब में हम सब देख चुके हैं, जो खालिस्तानी लोग हैं उनसे पैसा लिया जा रहा है, उन्हीं के साथ मंच शेयर कर रहे हैं। कोई मतलब ही नहीं फिर तो। ठीक है, तो क्या लग रहा है दिल्ली में इस बारी आप किसका चेहरा देखना चाहेंगे? और बीजेपी, जब आप कह रहे हैं बीजेपी जीत रहे, तो सीएम चेहरा घोषित क्यों नहीं कर रहे? देखिए, आपको मालूम हो चाहे हरियाणा हो,
चाहे यूपी कहीं का चुनाव बीजेपी जो लड़ती है उसकी अंतर होती है, अंतर मन, वो अपने आप नया चेहरा फिर ऐसे आपका मध्य प्रदेश में, राजस्थान में हर जगह था सस्पेंस, कौन सीएम बनेगा, वो बनेगा, कौन सरप्राइज, इसलिए आप यहाँ में इंतजार कीजिए। सवाल ये कि अगर इतनी स्ट्रॉन्ग पार्टी है तो अपने तो कैंडिडेट की लिस्ट क्यों नहीं जारी कर पा रही है और अपना फिर उम्मीदवार क्यों नहीं खड़ा कर पा रही है? 29 कैंडिडेट का उसने एक हफ्ते पहले डिक्लेयर कर दिया है। आज दूसरा लिस्ट आ जाएगी, कल दूसरा आ जाएगी। ये बहुत सोच बूझ के, क्योंकि 2020 का जो चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी बहुत नुकसान हुआ था, इसलिए 4/2025 में वो नुकसान ना हो। क्या लग रहा है इस बार नुकसान नहीं होगा? नहीं होगा। इसका दो फैक्टर है। पहला तो कांग्रेस लड़ रही है और कांग्रेस इस समय क्या करे, मैं 25 रुपए दूंगा, हर महिलाओं का 25 रुपए दूंगा। तो अगर कांग्रेस लड़ रही है, संदीप दीक्षित जी, प्रवेश वर्मा जी और श्री मान केजरीवाल जी ये लड़ रहे हैं आपके नई दिल्ली से, इसमें त्रिकोणी होगा और इसमें फायदा जो होगा ये होगा बीजेपी को। क्यों कि बीजेपी कोटा तो फिक्स है, बीजेपी कोटा फिक्स है, बीजेपी कोटा कहीं नहीं जाएंगे। वोटर जो कटेंगे वो आम आदमी से कट के कांग्रेस में जाएंगे, बीजेपी को फायदा होगा। केजरीवाल जी नई दिल्ली से हार रहे हैं। सर क्या नाम आपका? नरेश सोनी। क्या लग रहा है दिल्ली में कौन जीतता नजर आ रहा है? बीजेपी सरकार। बीजेपी आएगी। वो कुछ लोग तो कह रहे कि अरविंद केजरीवाल आएंगे, तमाम काम कर दिए उन्होंने। तमाम तो बहुत पहले से काम कर रहे हो, आज तक कोई काम नहीं किया भाई साहब। खाली एलजी से लड़ाई, दिल्ली पुलिस से लड़ाई, नरेंद्र मोदी से लड़ाई और कोई काम नहीं किया इन्होंने। अपना घर भरा है, इसके अलावा कुछ काम नहीं है। बढ़िया समझ के लाए थे, हमने खुद वोट दिया था इनको, केजरीवाल जी को, लेकिन अब इनसे हम संतुष्ट नहीं है भाई साहब। अच्छा, खाली जो सुविधा है जैसे पानी फ्री, बिजली फ्री, महिलाओं के लिए बसें फ्री कर दी, अब तो 2100 की राशि है, संजीवनी योजना। आज तो इन्होंने जाट आरक्षण के लिए भी कह दिया। जाट खुद कह रहे हमें नहीं चाहिए। तो खाली इनके बाद लड़ाई है, काम कराने का कोई रास्ता नहीं है। ये केंद्र शासित राज्य है दिल्ली, और केंद्र की मजबूरी है कि इसमें पैसा देना पड़ता है। अगर ये मजबूरी नहीं होती तो दिल्ली का तो बेड़ा गर्क बाबूजी और ज्यादा हो गया होता। हाँ जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर मतलब केंद्र सरकार नहीं हाथ रखती तो दिल्ली का बेड़ा गर्क था भाई साहब, बिल्कुल। नहीं समझे आप? यही बात है, फ्री का लालच है, कुछ नहीं है बस। नहीं समझे? पंजाब में ऐसे तो फिर मोदी जी भी 80 करोड़ राशन बांट रहे हैं, 15 लाख देने की बात कर दी थी, 15 लाख। मोदी जी जो राशन बांट रहे हैं वो आज से पहले राशन सड़के जाता था। भारत में बहुत राशन पैदा होता है भाई साहब, भारत का किसान बहुत राशन पैदा करता है, लेकिन वो राशन सड़ता था भाई साहब। वो सड़ने से बढ़िया इनको मजदूरों के मुंह में तो जा रहा है भाई साहब। ये मोदी की नीति है साहब। तो क्या लग रहा है इस बार आप किसको जिताना पसंद करेंगे? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नहीं, वो तो नहीं लड़ पाएंगे, वो तो मतलब उनकी सरकार है, उन्हीं के उसमें लड़ेंगे, बीजेपी जीतेगी साहब। और चेहरा किसका देख रहे हैं सीएम में? ये तो बीजेपी की पॉलिसी है भाई साहब। चेहरा तो किसी भी चुनाव में इन्होंने अपना नहीं दिया आज तक भी, लेकिन हमारा मानना है कि शायद प्रवेश वर्मा जी। प्रवेश वर्मा जी, उनके ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगा था 1100 रुपए नकद बांटने का। अरे वो अपनी संस्था से दे रहे हैं भाई साहब, वो आपको ब्यौरा दे रहे हैं उसका। लेकिन वो कह रहे हैं जब संस्था से दिया जा रहा था वो लिफाफे में क्यों दे रहे बीजेपी के? तो वैसे खुले कौन देता पैसे? हम भी किसी को कन्यादान दे रहे जाते। संस्था का तो कोई लिफाफा हुआ ना, लेकिन बीजेपी के एनवेलप में नहीं। वो सब वो तो अगला कह रहे हैं आओ मेरे से हिसाब ले लो। मतलब आप कह रहे हैं कि इस बार प्रवेश वर्मा का चेहरा देख रहे हैं सीएम पद पे? हाँ जी साहब। हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम मनोज क्या लग रहा है इस बार किसका चेहरा देख रहे हैं बीजेपी की तरफ से और किसको जिताना पसंद कर रहे हैं? बीजेपी की तरफ से, हाँ, सीएम चेहरा बीजेपी की तरफ से वो पार्टी डिसाइड करेगी। हाँ, ठीक, आपके कौन बनना? मुझे ये लुभाने वाले नेता लगते हैं, ये अच्छे लगते हैं। अब देखो मेरे पसंद क्या, पर्सनली मेरे की बात मत करिए, ये जो पार्टी डिसाइड करेगी। क्योंकि मैंने भी देखा है उत्तर प्रदेश में। ये बता दीजिए दिल्ली में कौन जीत रहा है? दिल्ली में पूर्ण बहुमत सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाने जा रही है और आम आदमी पार्टी की रेल की हड्डी टूटने जा रही है। रेल की हड्डी कौन है? आम आदमी पार्टी टूट जाएगी, इतने बुरी तरीके से हारेंगे। अच्छा, मतलब वो कह रहे हैं कि 62 सीटें हैं अरविंद केजरीवाल के पास में, मतलब एक भी नहीं है। हरियाणा में भी कहते थे तब जमानत जब्त हुआ था, लेकिन दिल्ली में सीटें थी उनके पास 62 है उनके पास। थी ना, अब रहेंगी नहीं। अच्छा, थी। हो गया सो हो गया। इतिहास हो गया। ठीक है, तो भाजपा आप ये कह रहे हैं कि 7 सीटें थी, भाजपा इस बार 70 लाएंगी। देखो इनको कसम खाना था बच्चों का, खा लिया। जब अपने बच्चों के नहीं सके हुए तो हमारे क्या होंगे? उनको घोटाला करना था, कर लिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि बीजेपी को वोट दो, सिगरेट पीना छोड़ दो। सिगरेट में तंबाकू है, विपक्ष वाले डाकू हैं। क्या बात है, मतलब शायरी से खत्म करके गए हैं ये, बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है? पंकज योगी। किसको जिताओगे? हम तो उसको जिताएंगे, बीजेपी सरकार को। बीजेपी को जिताएंगे। इतना सहम क्यों गए? जब मैं आपके पास आया तो सहम क्यों गए? सही से बताइए, किसको? बीजेपी को जिताएंगे। क्या नाम है? मोहम्मद नदीम। कहाँ से? दिल्ली से। दिल्ली से। किसको जिताना पसंद करेंगे? केजरीवाल। केजरीवाल को क्यों? सीएम। बीजेपी कह रहे हैं। नहीं, केजरीवाल जीते। काम किया उन्होंने? काम क्या है, सरकारी स्कूल अच्छा किए उन्होंने और स्वास्थ्य पे अच्छा काम किया उन्होंने।
जी क्या नाम है सर? दर्शन पड़े बड़ा खुश होके बोल रहे थे गुजरात से हम तो बीजेपी बीजेपी की कोई सर गुजरात नहीं है, ये दिल्ली है। दिल्ली है वो तो सत्ता यूं समझ रहे पलटती हैं। है, दिल्ली है दिल वालों की। गुजरात तो फिर आपका बताइए, फिर अब दिल्ली में किसको जिता रहे हैं आप? दिल्ली में तो नहीं, अलग ले आए। दिल्ली में है ही नहीं है, दिल्ली में तो है ही नहीं कहाँ से ले आए? भाजपा में ही लेकर आएगी ना, भाजपा लेकर आएंगे। मतलब आप कह रहे थे 26 साल का वनवास था बीजेपी का, वो टूटेगा। वो टूटेगा पक्का। हाँ गुजरात में भी यही है था ना, कांग्रेस थी, अब आई तो भाजपा ना, वो चला रही है। 102 चाहे 21,000 तो आएगी तो भाजपा ही। अच्छा, हाँ इतने बोल दिया, यूथ कह रहे हैं। यूथ कह रहे हैं। और बताओ किस काम से खुश हैं बीजेपी के? कांग्रेस आप किसको सपोर्ट करते हो? आप मेरा किसको? छोड़ दीजिए। आप मैं न्यूट्रल हूँ। आप मैं इसलिए सबके आगे माइक लगाता हूँ, मैं पत्रकार हूँ इसलिए। आप हाँ मुझे आपसे क्या बहस करनी फिर? चलिए, किसको जिताओगे? कांग्रेस, कांग्रेस को। बहुत अलग है, सारे तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी। क्योंकि हम झूठी पार्टी का वोट नहीं डालते। कौन झूठी पार्टी? बीजेपी। अच्छा 15 लाख नहीं आए ना मेरे अकाउंट में। अच्छा, हाँ जी, 15 लाख की और बात हर है। साल 2 करोड़ 2000 सरकारी नौकरी लोगों को नहीं मिली। हम अनपढ़ हैं, बाकी लोग थोड़े अनपढ़ हैं, उनको मिलनी चाहिए। तो मतलब आपको बस इतना ही तकलीफ है। हो रही है। तकलीफ दिल्ली में सबको किसको है। जिताएंगे आप? दिल्ली में कांग्रेस नहीं तो आम आदमी पार्टी ठीक है वैसे तो, जो इस टाइम बीजेपी नहीं आनी चाहिए बस। ठीक है, थैंक यू सो मच।